हेलो लर्नर्स। हम डिस्टेंस एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे। डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द एग्जांपल्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन किन तरीक़ों से कंटिन्यू हो रही है और क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं डिस्टेंस एजुकेशन में। सबसे पहले हम अगर डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन इटसेल्फ, हमारे पास ओके सबसे पहले डिस्टेंस एजुकेशन की हम बात करते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन में हमारे पास बात कर रहा है जी नेशनल डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफरिंग बीएड एमएड एंड अदर प्रोग्राम थ्रू प्रिंटेड लेसन्स। हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन एक तो प्रिंटेड लेसन्स के फॉर्म में हो रही है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास वो बुक्स जो है वो पोस्ट के थ्रू, मेल के थ्रू स्टूडेंट्स तक शेयर करते हैं और स्टूडेंट्स जो है वो उन बुक्स के थ्रू अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं। किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी जगह पर कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए, शेयर कर लिए, या फिर लाइव सिंक्रोनस लर्निंग जो है उसको प्रमोट कर लिया, उसके थ्रू लर्निंग कर ली, लाइव क्लासेस चलाए, या फिर हमारे पास रेडियो या टीवी पर जो है लाइव एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। और डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर हमारे पास ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स भी होती हैं। अल्लामा इकबाल और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ये कॉन्सेप्ट है, असाइनमेंट्स हम देते हैं और ट्यूटर्स उन्हें चेक भी करते हैं, और हमें अगर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी हम ट्यूटर्स से ले सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट चीज़ ये आ गई कि एग्जाम्पल है कि डिस्टेंस एजुकेशन में हम प्रिंटेड लेसन्स का यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, रेडियो और टीवी प्रोग्राम्स के थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन हमारे पास वर्क कर रही है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स भी इसका पार्ट हैं। ओके, उसके बाद जी दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर क्या बात करा है, इंटायरली ऑनलाइन कोर्सेज इन आईसीटी एंड अदर सब्जेक्ट्स विद रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, या फिर वर्चुअल लैब्स के थ्रू, या फिर ओकेजनल ऑन कैंपस लैब्स फॉर प्रैक्टिकल्स। अब मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज में या तो वीडियो लेक्चर शेयर किए गए, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आपको बताया कि उनके यूट्यूब पर जो भी उनके हैं प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं, उनके हवाले से हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। एक तो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू होता है, दूसरा कि वर्चुअल लैब्स एक्चुअली हमारे पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी एक देती हैं। या फिर अगर हम बच्चों के हवाले से बात कर लें तो वर्चुअल लैब का हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें प्रैक्टिकली चीज़ें, 3D बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें चीज़ें प्रैक्टिकली समझने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एनाटॉमी की, ठीक है। अब ह्यूमन के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको समझने के लिए, प्रैक्टिकली जो है समझने के लिए हमारे पास ऐसी 3D एप्लीकेशंस हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ह्यूमन की एनाटॉमी जो है उसको ब्रेक करके सही से समझाते हैं, उनका इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 3D के अंदर समझने में हेल्प करते हैं। या फिर हमारे पास दूसरे कोई एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जैसे कि रिएक्शंस कुछ करानी है, तो उसमें भी हमारे पास 3D सॉफ्टवेयर्स हैं, वहाँ पे रिएक्शंस जो है वो कराए जाते हैं, या फिर कुछ इन्वेंशंस करनी है, उसके लिए भी हमारे पास ऐसे टूल्स हैं। यहाँ वहाँ पर जो है हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देख सकते हैं 3D फॉर्मेट में। ये हमारे पास वर्चुअल लैब्स हो गए, यहाँ पर हम प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ऑनलाइन। और दूसरा ओकेजनल ऑन कैंपस लैब्स की बात की, प्रैक्टिकल्स अगर हमें करने होते हैं तो हम ऑन कैंपस भी कर सकते हैं, लाइक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस होता है वहाँ पर जाकर कुछ प्रैक्टिसेस कर ली, या फिर जो है यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल, लाइक जो भी यूनिवर्सिटी के सेंटर्स हैं वहाँ पे जाकर हम कर सकते हैं हमारी प्रैक्टिसेस। दूसरा हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज आ जाते हैं। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है डिस्टेंस एजुकेशन का ओपन लर्निंग है। ओपन लर्निंग से हमारे पास यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ओपन लर्निंग, अब यहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग विंग्स के थ्रू जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रही हैं। ODL, ओपन ओपन डिस्टेंस, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ODL इसको हम टर्म यूज़ करते हैं। ओके, इसके थ्रू जो है वो ऑनलाइन ओपन कोर्सेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ओपनली ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो सेल कर रहे हैं। उन कोर्सेज में कोई भी पर्सन कहीं से भी जो है वो
ज्वाइन कर सकता है और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है। ओके, यहाँ पे आगे बात की गई है कि मेडिकल और लॉ प्रोग्राम्स जो हैं कुछ वो भी अलो कर रहे हैं इस टाइम डिस्टेंस एजुकेशन को, बट दैट इज पार्ट टाइम। ओके, क्योंकि ये प्रोफेशनल फील्ड्स हैं, ये पार्ट टाइम में या ऑनलाइन सिस्टम इनका कम ही होता है या प्राइवेट में इनका सिस्टम कम ही होता है, बट स्टिल मेडिकल और लॉ प्रोग्राम भी अब कुछ हद तक जो है वो पार्ट टाइम डिस्टेंस एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास नंबर 3 एग्जाम्पल आ गया। इसके बाद से अगर हम देखते हैं तो टेली स्कूल इनिशिएटिव, इसकी हमने बात की थी। ओके, टेली स्कूल इनिशिएटिव की हमने बात की। टेली स्कूल इनिशिएटिव के अंदर हमारे पास क्या है, ये अप्रैल 2020 के अंदर, अप्रैल 2020 के अंदर कोविड के टाइम में पाकिस्तान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। यहाँ पर पीटीवी के थ्रू जो है वो पीटीवी हमारा जो चैनल है वहाँ पर लाइव लेसन्स जो है वो चलाए जाते थे रोजाना की बुनियाद पर, केजी से लेकर 12 तक, और बाद में इन चीज़ों को जो है वो मोबाइल लर्निंग एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट कर दिया गया था। और ये जो हमारे पास तैलीमी होम प्रोग्राम है पंजाब गवर्नमेंट का, इसका भी हमने डिस्कस किया था। तो ये भी टेली स्कूल इनिशिएटिव है, लाइव क्लासेस चलाए गए थे यहाँ पर। ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है पाकिस्तान के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन का। ओके, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज की, हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन में ऑनलाइन सर्टिफिकेशन जो है वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सम यूनिवर्सिटीज इनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं स्किल्स के बेसिस पर, डिजिटल स्किल्स के बेसिस पर या फिर जनरल वोकेशनल स्किल्स के बेसिस पर, और बाद में उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। अच्छा, इसके ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं डिजी स्किल्स का। ओके, यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं डिजी स्किल्स। अब डिजी स्किल्स जो है ये हमारे पास वेबसाइट अवेलेबल है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिफरेंट जो हमारे पास डिजिटल स्किल्स हैं, उन डिजिटल स्किल्स के हवाले से यूथ को डिजिटल स्किल्स देने के लिए जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव है। इस वेबसाइट के थ्रू डिफरेंट डिजिटल कोर्सेज जो हैं वो कराए जाते हैं और लर्नर्स जो वहाँ से डिजिटल स्किल्स लर्न करके इंश्योर कर सकते हैं कि अपनी अर्निंग जो है या अपनी जो नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, उनको फुलफिल कर सकें। सो ये हमारे पास आ जाते हैं जी 5 एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए, 5 एग्जाम्पल्स अबाउट द डिस्टेंस एजुकेशन। और इन एग्जाम्पल्स के अंदर हम अगर बात कर रहे हैं, ओके 5 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले डिस्टेंस एजुकेशन इटसेल्फ हमने देखा। तो डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल्स की बात की, ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात की, टीवी और रेडियो प्रोग्राम्स की बात की, और ट्यूटर असाइंड जो ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स हैं उनकी बात की। इन तरीकों से हमारे पास एजुकेशन एक कंटिन्यू हो रही है डिस्टेंस एजुकेशन पाकिस्तान में। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जी नेक्स्ट, हाँ, ये हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज आ गए, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स हैं, यहाँ पर वर्चुअल लैब्स हैं या फिर ऑन कैंपस लैब्स भी हो सकती हैं। उसके बाद ओपन कोर्सेज हैं, और उसके बाद ये हमारे पास आ गया टेली स्कूल इनिशिएटिव, और सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्सेज भी होते हैं। तो ये हमारे पास हैं कुछ एग्जांपल्स जिनके थ्रू हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन जो है उसका स्टेटस क्या है, या पाकिस्तान के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन इस वक्त किस तरह से वर्क कर रही है। सो आज के लिए इतना ही एग्जांपल्स में, बाकी हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।